परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है भाई, हम समाज को परिवार मानते हैं, पूरा देश पूरा समाज को अपना परिवार मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं ये। और हम हमारी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी यही समाज हमारा परिवार है, इसी समाज से हम सबको टिकट देते हैं, इसी समाज से सभी जीत गए, 37 लोग जीत गए, सभी समाज के लोग हैं उसके अंदर, सभी समाज के लोगों ने वोट दिया है, तभी तो हम 37 हम जीत गए और मिला के 45। चलिए, इनकी पार्टी में कुछ परिवार है, आपकी तो पार्टी ही परिवार की है, लेकिन आप बोलने सीधा सा सवाल है, ये बताए बलरामपुर में अभी 2 दिन पहले की घटना है, एक दिव्यांग युवती के पीछे दरिंदे पड़े थे मोटरसाइकिल लेके, तो सरकार कहां थी, खाकी का डर कहां था? मैं पूछना चाहता हूं। 27 जुलाई को हरदोई में एक दलित महिला की हत्या की कहां था ये सरकार? मैं पूछना चाहता हूं। और मैं आजादी के पूर्व संध्या पे बोल रहा हूं, मेरी आवाज भी आप फेड डाउन कर दे रहे हैं। आपकी तो आजादी कम से कम नहीं छीनते, आप पूजा पाल की नहीं छीनते, मैं आपकी नहीं छीनती। आप दूसरी बात रिटायर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग भदौरिया के बीच में आज की डिबेट है। आज की डिबेट का विषय है पूजा पाल के इस्तीफे को लेकर के, क्योंकि पूजा पाल ने संसद में योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ की थी और कहा था कि मेरे पति की जो मृत्यु हुई थी उसका आज मुझे न्याय मिला आप ही की वजह से। तो ये बात अखिलेश यादव को हजम नहीं हुई और उन्हें इस पर आज डिबेट रही पूरी। यहाँ पर एंकर नाविका कुमार ने किस तरीके से अनुराग भदौरिया की बैंड बजाई है, साथ ही साथ अनुराग भदौरिया से जब सवाल किए हैं तो उनके वो निरुत्तर रहते हैं और साथ ही साथ इधर उधर हाथ पैर फेंकने लगते हैं और कहने लगते हैं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ हुआ इस डिबेट में आप देखिए, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट वीडियो। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आप बोलना चाह रहे थे तो मैं पब्लिक के सवाल आपके सामने रख देती हूँ। मेरे सवाल तो कुछ आपको खास पसंद नहीं आते। मनोज सिंह दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं, पीडीए से आने वाली पूजा पाल तो माफिया के खिलाफ बोल रही थी, फिर समाजवादी पार्टी को गुस्सा क्यों आ गया? चंद्र प्रकाश तिवारी का लखनऊ यूपी से सवाल है, पूजा पाल जी को सच बोलने की सजा मिली है, क्या समाजवादी पार्टी का असली चरित्र सामने आ गया? सवालों के जवाब दे दीजिए अनुराग भदौरिया। पूजा पाल को बोलने की आजादी नहीं और हम इस देश में 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बोलने की आजादी नहीं छीनेंगी, आप मुझे कृपया बोलने देंगी, बराबर का मौका देंगी। सवाल यह है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। भारतीय जनता, सुन तो लीजिए, समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करती है, और महिलाओं का सम्मान अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया है। पूजा पाल जी बहुजन समाजवादी पार्टी में थी, बहुजन समाजवादी पार्टी से उनके अनुशासनहीनता की वजह से उन्होंने निकाला, उसके बाद उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, समाजवादी ने किया। समाजवादी ने टिकट दी और फिर उनके सारे कार्यकर्ता नेताओं ने मिलकर लड़ाया और सदन में पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी तो विरोध कर रही थी, उनके सामने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। इतना ही सम्मान करना था उनका तो उनके सामने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था, प्रचार क्यों किया था? आप तो उनको पैदल करना चाहते थे, हमने उनको जिताया और उनको सदन में पहुंचाया जाके। क्योंकि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लगातार वो पार्टी की विरोधी गतिविधियों में शामिल रही। 2024 का चुनाव हो रहा था, बीजेपी के कैंडिडेट लोकसभा का प्रचार कर रही थी वो चुपके। उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव आया तो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दी। उसके बाद लगातार बीजेपी के संपर्क में, या विधायक दल की मीटिंग होती है, आती नहीं है। कई बार उनको भेजा गया, बुलाया गया, नहीं आई, तो पार्टी क्या करेगी? पार्टी कार्रवाई तो करेगी। सवाल है महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 5, हमारे उत्तर प्रदेश से 37 में से 5 है लोकसभा की सदस्य समाजवादी पार्टी की, और बीजेपी से कितनी है? 1। हमारे विधानसभा में 13 विधायिका है समाजवादी पार्टी से, महिलाएं 13 विधायक हैं, और जो हमारी विधायक की संख्या है उनमें से 11.7% उनकी वो आती है उसके अंदर, सोच लीजिए आप। और भारतीय जनता पार्टी पीडीए की बात कर रही थी, अब पीडीए में बता दीजिए, कहते हैं ये क्या है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है भाई, हम समाज को परिवार मानते हैं, पूरा देश पूरा समाज को अपना परिवार मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं ये। और हम हमारी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी यही समाज हमारा परिवार है, इसी समाज से हम सबको टिकट देते हैं, इसी समाज से सभी जीत गए, 37 लोग जीत गए हैं, सभी समाज के लोग हैं उसके अंदर, सभी समाज के लोगों ने वोट दिया है, तभी तो हम 37 हम जीत गए हैं और मिला के 43। परिवारवाद कौन करता है मैं आपको बताता हूं। सिंधिया पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में, जितिन प्रसाद परिवार भारतीय जनता पार्टी में, पासवान जी परिवारवादी पार्टी बताते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, पीडीपी परिवारवादी बताते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, टीडीपी को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनसीपी इनकी पार्टी में कुछ परिवार है, आपकी तो पार्टी ही परिवार की है, लेकिन अब बोलने अभिव्यक्ति की आजादी मुझे भी थोड़ी सी बख्श दीजिए। चुनाव कब हुआ था? लोकसभा चुनाव पिछले साल जून में हुआ था। राज्यसभा का चुनाव कब हुआ था? जब क्रॉस वोटिंग हुई थी पिछले साल जून में हुआ था। 1.25 साल हो गया इस बात को, और 7 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, 3 आपने तभी निकाल दिए थे। पूजा पाल के इंतजार में आप बैठे हुए थे, उनको निकाला आज।
आज जिस दिन उन्होंने योगी जी की तारीफ की तब निकाल दिया होता ना तो आज हम ये डिबेट कर ही नहीं रहे होते अनुराग भदौरिया जी। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आज सांस फूल गया हमको कन्विंस करते करते अनुराग भदौरिया का कि क्या क्या उन्होंने किया था जिसके लिए आज उन्हें निकालना पड़ा पूजा पाल जी को। 1.25 साल से कर रही थी लेकिन आज निकालना पड़े। अब आप कन्विंस हो गए राकेश त्रिपाठी जी? नवके जी, हम लोग आजादी की पूर्व संध्या पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। कल जब आजादी का तिरंगा फहराया जाएगा तो 2 शब्द सर्वाधिक चर्चा में होंगे और हर दल के राजनीतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूलों में, भाषणों में, सब जगह है लोकतंत्र और संविधान से मिली हुई आजादी, इन पर सर्वाधिक चर्चा होगी। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य क्या बचे हैं राजनीतिक दलों में, यह आज उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ा है। कैसे अभिव्यक्ति की आजादी बची हुई है, यह आज उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ा है। और कैसे संविधान, पार्टी का भी संविधान होगा, मैं उम्मीद करता हूं समाजवादी पार्टी का भी संविधान बना होगा, क्योंकि जब भी निर्वाचन आयोग में कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होती है तो पार्टी का संविधान देना पड़ता है। पार्टी का संविधान वहां भी बना होगा। और उस संविधान का कोई पालन किया गया है क्या? क्या कोई सो कॉज नोटिस दिया गया? पूजा पाल पर जितने आरोप लगा रहे हैं इनमें से कोई भी आरोप अगर तथ्यात्मक होता तो क्या कोई सो कॉज नोटिस किया गया है? क्या उनको इस संवैधानिक नियमों का पालन किया गया है? उनको निकालने से पहले क्या अपराध था उनका, क्या गुनाह था उनका? वो मीटिंग में नहीं आई इसलिए उन्होंने निकाल दिया। वो राज्यसभा में वोटिंग उन्होंने नहीं की तो राज्यसभा की वोटिंग तो महीनों पहले हुई थी। लोकसभा तो महीनों पहले, साल भर पहले लोकसभा का चुनाव हो चुका है। ये सारे खोखले तर्क बंद करिए। देश जानता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ आप कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार का बयान देगा, योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ अगर किसी प्रकार का कोई बयान देगा तो आपका सगा होगा, और उसके पक्ष में अगर किसी प्रकार का कोई बयान देगा तो आपका विरोधी होगा। ये बात बिल्कुल तय है और आपने ये करके दिखाया है। याद करिए कि कैसे आप कह रहे हैं कि आपने पूजा पाल को टिकट देकर के चुनाव जिताया है। 2005 में अपने विवाह के 9 दिन के बाद दौड़ा करके जिसके पति की हत्या कर दी गई हो, उसका सिंदूर पोंछ दिया गया हो, जब 4 महीने के बाद वो उपचुनाव लड़ने के लिए आई बहुजन समाज पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी ने उसके ही हत्या आरोपी अशरफ को टिकट दिया था। अनुराग भदौरिया की शायद स्मृति शून्य हो गई होगी। अशरफ को टिकट दिया था अपने उसके हत्या आरोपी को, और अशरफ को आपने अपने सत्ता के दलबल से चुनाव जिताया था। और जैसे ही फेयर इलेक्शन हुए 2007 में, आम चुनाव हुए, जब विधानसभा के सामान्य चुनाव हुए, तो यही पूजा पाल अशरफ को चुनाव हरा करके विधानसभा में पहुंची थी बहुजन समाज पार्टी के टिकट से। तो माफ करिएगा, आपने कोई एहसान पूजा पाल पर नहीं किया। पूजा पाल को प्रयागराज की जनता ने जैसे ही उसको मुक्त तरीके से निर्वाचन का अवसर मिला, उसने चुनाव जिता करके सदन में भेजने का काम किया, और आप इतना नाराज हो गए। आपका पीडीए का ये पूरी डोल का पोल खुल गया। क्योंकि अनुराग भदौरिया, मैं आपसे पूछती हूं, एक पिछड़े वर्ग की महिला, एक बेवा, 9 दिन में जिसके पति को 19 गोलियों से मार दिया गया था, आप उसके लिए पहले नहीं खड़े हो गए थे? वो बीएसपी से जब जीतने लग गई, अशरफ हारने लग गया, तो आपने उनको टिकट दिया। तो ये जीतने वाला फॉर्मूला था। और आज जब आपको माफिया और पूजा में चूज करना पड़ा तो आपने माफिया चूज कर लिया। कमाल है। जवाब मेरा सीधा सा सवाल है, ये बताए बलरामपुर में अभी 2 दिन पहले की घटना है, एक दिव्यांग युवती के पीछे दरिंदे पड़े हुए थे मोटरसाइकिल लेके, तो सरकार कहां थी? खांची का डर कहां था? मैं पूछना चाहता हूं। 27 जुलाई को बाराबंकी में सिपाही महिला की हत्या कर दी गई, कहां था महिला सम्मान? में पूछना चाहता हूं। और 13 जुलाई को हरदोई में एक दलित महिला की हत्या की, कहां था ये शासन? मैं पूछना चाहता हूं। और मैं आजादी के पूर्व संध्या पे बोल रहा हूं, मेरी आवाज भी आप फेड डाउन कर दे रहे हैं। आज की तो आजादी कम से कम नहीं छीनते आप, पूजा पाल की नहीं छीनते, मैं आपकी नहीं छीनती। आप दूसरी बात मैं कह रहा नहीं, आपने आवाज मेरी बंद कर दी थी। आप यहाँ न्याय नहीं करते, इस लोकतंत्र में, आजाद हिंदुस्तान में आवाज डाउन कर देती हैं आप, और सत्ता पक्ष का आप रखती है। यही तो दिक्कत है, इसीलिए तो आजादी मांग रहे हैं हम कि हमें बोलने की आजादी चाहिए, कि हमारे पत्रकार आवाज बंद ना करें कम से कम। पूजा पाल को भी दे दीजिए ना आजादी, तो बंद नहीं करते। पूजा पाल से क्यों बदला ले रहे हैं? दीजिए मुझे एक आध दिन भी, मैं चलिए इसी बात पे डिबेट कर लेता हूं। एक आध दिन भी अगर आपने बीजेपी के प्रवक्ता की आवाज बंद की हो तो आप चैलेंज करता हूं, आप दिखा दीजिए मुझे। चैलेंज है मेरा आपको, क्या आप बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी ये बोल भी पाए हो कि मैं आपके अगर मैं इस तरह की लिस्ट निकाल कर रख दूं ना, अनुराग भदौरिया जी, आप इस चुनाव में भी हार जाएंगे। पहले एक चुनाव में तो आप नहीं जीते थे, मेरे साथ वाले चुनाव में भी हार जाएंगे। साइलेंट हो जाते हैं वहां, तो एक बोल ही नहीं पाते, आपकी आवाज बंद कर देंगे। वहां आवाज बंद करोगे तो भैया पता नहीं क्या क्या आप नुकसान कर देंगे, इसलिए उनका तो नाम ही नहीं ले पाते। कितने मजलूम हैं आप, पूजा पाल को निकाल दिए फिर भी मजलूम है आप, साथ है। लेकिन कोई बात नहीं, कितने मजबूर हैं। मैं देश का अच्छा पत्रकार मानता हूं, मैं देश का आपको बड़ा पत्रकार मानता हूं, क्योंकि आप निष्पक्ष बात करती हैं। ये वाला सर्टिफिकेट ऐसा वाला तो नहीं देंगे जैसा पूजा पाल को दे दिया। पत्रकार मानता हूं। पब्लिक के सवालों का जवाब दीजिए ना, मेरी आपसे गुजारिश है, आप पब्लिक के सवालों का जवाब दीजिए। कभी कभी आप सत्ता पक्ष को आप कर देती हैं, लेकिन आप मेरे साथ स्कोर
सेटल करने नहीं आए हैं, पब्लिक के सवालों के जवाब देने आए हैं। पड़ता है आपको, लेकिन आप पत्रकार बहुत अच्छी, मैं सच बता रहा हूं। अरे भैया, मुझे आपकी रिपोर्ट कार्ड नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप पब्लिक के सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन आपकी पत्रकारिता में कोई कमी नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से आप अच्छी पत्रकारिता कर रही है। जो समय की मांग है उसके हिसाब से पत्रकारिता कर रही है। तो पत्रकारिता है कि जो समय हो, जैसा समय हो, जैसा माहौल हो, वैसी बात करनी चाहिए। आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं तो आपको बधाई देता हूं कि आप अच्छी पत्रकार हैं। मेरी अदालत में जज जो है वो जनता है, और जनता समझ रही है कि मैं किस परिस्थिति में फेडर डाउन करती हूं। जब मुद्दे पर बात नहीं करता, कोई सवाल पब्लिक के जवाब नहीं देता, तो मुझे फेडर डाउन करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक का जो समय है वो बहुत कीमती है, यूं जाया नहीं कर सकते। लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर जब एंकर नविका कुमार ने अनुराग भदौरिया से जब सवाल करने शुरू किए एक एक करके, तो किसी का जवाब वो नहीं दे पा रहे थे, साथ ही हाथ पैर अपने इधर उधर फेंक रहे थे और दूसरों पर उंगली उठा रहे थे, बीजेपी पर उंगली उठा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। और साथ ही कहने लगे, यहाँ तक कि वो इतने गुस्से में आ गए कि एंकर को ही कहने लगे कि आप बीजेपी का पार्ट लेते हो और जब मैं बोलता हूँ तो आप मुझे बोलने नहीं देते। क्या क्या कुछ हुआ आपने इसमें देखा। कहाँ तक बात किसकी सही है ये भी आपको पता ही होगा। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।